तो हाँ गाइस, आज से हम देखने वाले हैं ऐसे इंसान की तरह नहीं जुड़ती इंसान होने के बावजूद डीमन है। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लड़की जो सी नोटबुक निकालती है, फिर हमें बताया जाता है ये कहानी है आयत नाम के मैजिशियन की जो कि नाम धरता था डीमन लॉर्ड सामी के लिए और साथ ही महान मैजिशियन रूम बढ़ता पोता था। फिर हमें बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं आयत तो फिर सभी जगहों से ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है सुअर सत्तर वाला बोलता है हमें किले का दरवाजा तोड़ देना चाहिए। फिर आयत बोलता है नेता मैं देरी इस बात थी। मैंने अपना मोटर दिमाग लगाया और सेना तो पहले ही तैयार कर दिया। फिर हम एक सैनिक तो देखते हैं जो कि फाइट कर रहा होता है मॉन्स्टर से। फिर हमें एक जायंट मॉन्स्टर तो देखते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर व सैनिकों की लड़ाई हो रही होती है। तभी हमें देखते हैं एक सैनिक तो जो कि बोलता है मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे, डीमन लॉर्ड्स आर्मी के कमांडर। फिर हमारा आयत बोलता है हाँ मैं हूँ डीमन लॉर्ड्स आर्मी का साथ ही विदेश का कमांडर आयत, मुझे कोई हरा नहीं पाया। तो अब तुम्हारे पास में बचने थे सिर्फ 3 रास्ते हैं, पहला सरेंडर करो, दूसरा खुद अपनी जान लेते सम्मान की मौत मरो, या तीसरा जब तक मैं खिड़की से बाहर का खूबसूरत नजारा दे तो तुम जान बचाकर भाग जाओ। शैतान होने के बावजूद मुझ पर एहसान दिखा रहे हो, माफ करना पर मैं तुम्हारे बताए हुए रास्तों पर नहीं चल सकता। तभी वो आयत के ऊपर हमला कर देता है। आयत बोलता है मुझे मालूम ही था। फिर आयत उसे एक ही वार से हरा देता है। पीछे से वही शोर आता है और बोलता है आयत सर आप ठीक है ना। फिर आयत सर बोलता है इससे जाओ ठीक करो, और ये भी बोलता है जिन सैनिकों ने सिलेंडर किया उनका भी इलाज करो। फिर हमें लड़की तो देखते हैं जो बोलती है गलत झपट से 8 सिनम खत्म, सोचा नहीं था ये हफ्ते में 8 सिनम हमारा हो जाएगा। मैं जानती थी इससे जैसा और कोई नहीं हो सकता। फिर हम दूसरी तरफ आए तो देखते हैं ज्योति बोलता है जंग खत्म हो गई है बैरियर मैजिक। अगर मैं ये कहूँ कि इतने लोगों तो मौत से घाट उतारने का मुझे अफसोस नहीं है तो इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। और वैसे ही मुझे जंग व लोगों का खून बहाने में खुशी नहीं मिलती, वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ ना कि एक शैतान। और मेरे गुरुजी रोमबद एक महान जादूगर थे। गुरुजी सभी सभ्यताओं व प्रांतों का ध्यान थे जो पहले तभी हुआ करते थे। उन्होंने मुझे अपनाया और इंसान होने के बावजूद उन्होंने मुझे सारी कलाएं सिखाई। गुरुजी ने मुझे हर तरह का ज्ञान और जादू की कला के बारे में बताया, लेकिन मैं अपने आखिरी पलों में ध्यान से था उस खोई हुई सभ्यताओं के बारे में किसी को ना बताऊं वरना तबाही मच जाएगी। एक और बात उन्होंने मुझसे कही, मेरी बात ध्यान से सुनना चाहे, जमीन आसमान ये पोसाद और मांस तभी मत उठाना, तुम्हारी असली पहचान दुनिया के सामने आ गई तो डीमन लॉर्ड्स में माफ नहीं करेंगे। ये कमरा यहाँ से हर कोने में ताकतवर जादू का खजाना है और मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता। तभी हमें लड़की तो देखते हैं जो कि आयत टेबल के नीचे छुपी हुई होती है। तभी आयत उसे देखकर घबरा जाता है और तब से छुपी हो या मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मेरी जान मत लेना। तो हमें एनिमे का फर्स्ट फनी कैरेक्टर मिल ही गया। रोना तुम्हें नहीं मुझे चाहिए, मैंने 20 साल तक अपनी पहचान छुपाई और आज सब खत्म हो गया। सुअर बोलता है आखिरकार हमने किले पर कब्जा कर ही लिया है, पर क्या आपको नहीं लगता है कि आप बहुत सारे इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हैं? चिंता मत करो, हमारे नए डीमन लॉर्ड्स अलग है, पुराने लॉर्ड्स की तरह नहीं है, उन्हें सिर्फ जीत से मतलब है। अगर बाकी लीडर का कहना है कि हमें शहर के अंदर रहने वाले लोगों का गला काट के शहर को जला देना चाहिए। अगर हम सभी तो मार डालेंगे तो फिर टैक्स किससे लेंगे? तुम भूल गए क्या आर्सिनम व्यापारियों का शहर है। अगर शहर में कोई रह जाए नहीं तो फिर आपस में रहन देन कौन करेगा? आपकी बात में दम है सर, लेकिन तभी वो आयत से टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं इंसानों तो फिर उन्हीं में से एक इंसान बोलता है आयत सर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ओए आयत सर के सामने खड़े होते तुम लोगों की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हम बस ये जानना चाहते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी को हमें कितना टैक्स भरने की जरूरत है। इतना अस्तर भरते हुए आए हो, याद रहे अगर किसी ने टैक्स भरने में आगे पीछे हुआ तो वो मेरी सजा से बच नहीं पाएगा, समझ देना सब। इतना बोलने पर आयत छू मंत्र हो जाता है। अरे ये तो छू मंत्र हो गए। फिर हम आयत तो देखते हैं जो टाइम पर होता है जिसके पीछे 2 आंखें दिखाई देती है जो कि आयत के ऊपर हमला कर देती है। फिर आयत बोलता है कि आपने वादा किया था इस तरह अचानक नहीं आएगी कमांडर। फिर उसी लड़की तो देखते हैं। फिर आयत अपना हमला तैयार करता है तो फिर ये लो स्लैश नाम का अटैक करता है और उसे दानव तो हरा देता है। फिर वह लड़की बोलती है वो छोटा सा लड़का जो इतने वक्त तक अपनी दादाजी और महान मैजिशियन रोम्बो की परछाई बना रहा, वो आज इतना शक्तिशाली हो गया। इसका नाम है सर। फिर सीधे शब्दों में बोलूं तो ये मेरी बॉस है, एक लोथी डीमन जिन्हें मेरा राज पता है। आप क्यों आई? किसी और तो भेज देती। तो सरप्राइज देने का मौका कैसे मिलता?
वैसे भी काफी दिन हो गए थे। आर्सेनम की वजह से आई है, मैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करने की सोच ही रहा था। मेरे लोगों ने मुझे तुम्हारी उस बेहतरीन जीत के बारे में काफी पहले बता दिया है। आखिर कैसे तुमने उस शहर को अपने कब्जे में कर लिया एक, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आई। फिर ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? असल बात यह है कि डेरोकोटे ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम पहले ब्रिगेड कमांडर हो जिसे ये मौका मिल रहा है। लेकिन मैं ही क्यों? वजह ये भी हो सकती है कि एक ही हफ्ते के अंदर तुमने आर्सेनम पर कब्जा जो कर लिया, तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा ताकि तुम्हें अपने साथ डीमन लॉर्ड के किले में ले जा सकूं। वो भी अभी इसी वक्त? सवाल कम करो और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो। तुम तो बड़े अदब वाले निकले। मुझे लगा था तुम मौके का फायदा उठाओगे। ऐसा कभी नहीं हो जाता, इस भरोसा नहीं है, हो भी सकता है। फिर वह दोनों उधर से फिर से छू मंतर हो जाते हैं। फिर हमें उसी छोटी सी लड़की तो देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है, तभी वह ऊँट से बाहर जाने लगती है। उसी तो जादुई शक्ति रोड देती है जो कि बैनर होता है जिसे तो आयत ने लगाया होता है। फिर इधर उधर देखने पर उसे टेबल पर रसगुल्ले दिखाई देते हैं जहाँ पर आयत का लिखा हुआ नोट था। फिर वह रसगुल्ला तो मुंह में छाने लगती है। राइस मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। तभी उसे रसगुल्ला इतना पसंद आता है कि वो सारे थार लेती है। हम उसी दिल्ले तो देखते हैं जहाँ पर हमारे आयत व सरफिरो गए हैं। आयत ऊपर देखने पर ही उससे पसीने छूट जाते हैं। राइस कौन हो सकता है ये डेंजर डीमन लॉर्ड्स? क्या हुआ? किले के इर्द गिर्द कड़कड़ाती बिजली को देखकर डर गए? खैर कोई बात नहीं, जो भी हो तुम एक इंसान ही तो हो। फिर हम देखते हैं कि सरफिरो जो कि हवा में उड़ रही होती है और हमारा हीरो आयत पैरों पर चल रहा होता है। इंसर्ट करवा दी इसने। राइस हमारी वीडियो अभी तक यहाँ पे देख रहे हो तो थैंक यू। फिर हम देखते हैं 3 झाड़। तो फिर आयत बोलता है जमांडर दरवाजे पर खड़ा है ये झाड़, किले के अंदर जाने वाले हर मैजिशियन तो चेक करता है क्या? अब उसका काम ही यही है। तुम्हें क्या लगा था डीमन लॉर्ड से मिलना इतना आसान होगा कि बिना कोई पहरेदारी के तुम्हें अंदर जाने देंगे? फिर तो आप तो इसे रोकना ही पड़ेगा। अगर मेरा राज बाहर आ गया तो लगता है कि वो मेरा नताब और पोशाक भी जरूर उतराएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। फिर वो अपने मुंह से थोड़ा सा जादू आयत के शरीर में डाल देती है। फिर 3 झाड़ में से एक झाड़ बोलता है इतना शानदार जादू, रोमबत के पोते से इतनी उम्मीद कर सकते हैं? तुम मेरे दादाजी तो कैसे जानते हो? ऐसा तो जीवन पैदा नहीं हुआ है जिसने मान मैजिशियन रोमबत का नाम न सुना हो। सालों बाद भी मेरे दादाजी तो कोई भूल नहीं पाया। बातें करके वक्त जाया मत करो, डीमन लॉर्ड इंतजार कर रहे हैं। डीमन लॉर्ड का किला डोंबर बर्स बहुत ही बड़ा है। डीमन लॉर्ड से विशाल ताकत और जादू शक्ति तो दिदाने दिले इसे ऐसा बनाया है, इसलिए यह जगह बहुत विशाल है। जहाँ से इस समय मैं चलते जा रहा हूँ कमांडर, उनके पास पहुँचने में और कितना समय चलना पड़ेगा? बस पहुंच ही गए। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी उड़ने वाली शक्ति आखिर तुम्हारे पास क्यों नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन्हें कैसे पता चला? हमेशा से चाहता था मैं उड़ने वाली शक्ति मेरे पास भी हो। मैं जादू से ऐसा कर तो सकता हूँ पर इतनी अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा ऊंची छलांग मार सकता हूँ। फिर वह उस दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। माइक तुम थोड़ी देर यही इंतजार करो, मैं उन्हें तुम्हारे आने की खबर देकर आती हूँ। फिर हम आए तो देखते हैं ज्योति बोलता है डीमन लॉर्ड डेरोकोटे ने इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ दी है और इन साथ ही शैतानों को हर चीज में हाजिर कर दिया है। वो शैतानों के लीडर सबसे शक्तिशाली है। माना जाता है कि वो निर्दय और हिंसा है। जहाँ ये दोस्त हो या दुश्मन किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर उन्हें लगता है कि कोई उनके काम का है तो चाहे वो कमजोर हो या जादू ना आता हो, वो उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। उनके लिए सिर्फ काबिलियत मान्य रहती है और इसी नींव पर उन्होंने डीमन आर्मी खड़ी कर दी है। डीमन की खासियत है कि वो किसी एरे देरे के साथ काम नहीं करते। उनकी लड़ाई हमेशा खुद से होती है, लेकिन डीमन लॉर्ड डेरोकोटे ने सोच को बदल कर रख दिया और उसी डीमन लॉर्ड ने मिलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। किस सोच में पड़े हो आए? अंदर आ जाओ। फिर हम उसी महल को देखते हैं जहाँ पे हमारे आयज और सफिरो बैठे होते हैं। तो तुम ही हो वो आइक जो कमांडर सफीरों के अंदर? जी। अपना सर ऊपर उठाओ। जी। मेरे किले में तुम्हारा स्वागत है। ये क्या डीमन लॉर्ड एक लड़की है? तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे डीमन लॉर्ड एक लड़की है। मैंने तुम्हारी ऐतिहासिक जीत के बारे में सुना। 1 हफ्ते में तुमने आर्सेनल पर कब्जा कर लिया। मैंने बस वही किया जैसा मुझे कहा गया। इसका पूरा श्रेय सेफिरो मैम को जाता है। अरे वाह, सोचा नहीं था कि तुम इंसानों की तरह भावुक निकलोगे। ये क्या, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया? ये महान मैजिशियन रॉम्बक का पोता है जिन्हें जादुई दुनिया में गार्डियन ऑफ हेल का दर्जा दिया गया है। तो ये बात, ये महान रॉम्बक का पोता है, शायद इसलिए ये इतना विनम्र है।
और इसकी सोच भी काफी दूर की। इसीलिए तो इसने लोगों को जान से नहीं मारा और न ही उनके लीडर को मारा। इंसानों की जान लिए बिना ही इसने आर्सेनल पर कब्जा कर लिया। मुझे जीरोन की बात सुन लेनी चाहिए थी। उनके लीडर को सबके सामने मारकर बिल्कुल एक शैतान की तरह पेश आना चाहिए था, ताकि इन्हें मुझ पर शक न हो। नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी पहचान सामने आ गई। डीमन लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर। शुक्रिया, क्योंकि हम इंसानों को डरा कर रखते हैं, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनते और आज तक हमेशा ऐसा ही होता आया है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि जब जब डीमंस द्वारा लीडर्स को मारा गया या फिर जब जब लीडर्स को जिंदा छोड़कर अपनी गद्दी को ही संभालने दिया गया, उससे साफ होता है दोनों ही हालातों में हमारी आर्मी के लिए कौन सी चीज फायदेमंद है। लगता है ये रोमबर्ग की सोच है। डीमन लॉर्ड डेरोकोटेन, चाहे इनसे बात करके मुझे बस कुछ ही देर हुई, लेकिन एक बात मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ कि इन्हें मेरे दादाजी रोमबर्ग की तरह पुरानी सभ्यता की पूरी जानकारी है और उसी समझ का इस्तेमाल करके इन्होंने डीमन लॉर्ड्स आर्मी तैयार की है। फिर डीमन लॉर्ड्स उड़कर अपनी शक्तियों से आयत के पास में आ जाती है और फिर आयत तो बोलती है, ये बात तो साफ हो गई कि तुम बाकी डीमंस से बहुत अलग हो और अगली बार मैं तुम्हारे मास्क के पीछे छिपे चेहरे को देखना चाहूंगी। उम्मीद है कि तुम ऐसे ही काम करते रहोगे। फिर वह उधर से जाने लगती है और हमारे आयत की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है इधर। पूरी ताकत पे। लगा जैसे मेरा राज सामने आ गया। अरे ये क्या है? मुझे नहीं लगा था तुम अंदर से इतने डरपोक हो। माना कि मैं शैतानी मास्क पहनता हूँ, लेकिन मैं शैतान हूँ नहीं। और सबसे जरूरी बात, वो जानती है कि इस मास्क के पीछे चेहरा भी है। चलो शुक्र है कि वो तुम्हारे इंसान होने के राज को पहचान नहीं पाई। खैर छोड़ो, तुमसे खुश होकर उन्होंने तुम्हें एक इनाम दिया है। इनाम? हाँ इनाम, अगर तुम उसे इनाम कहो तो, क्योंकि मेरी नजर से देखोगे तो वो किसी सजा से कम नहीं है। फिर हम किसी ग्राउंड तो देखते हैं। फिर हमारा आयत वहीं पे टेलीपोर्ट होता है जहाँ पे वो छोटी सी बच्ची होती है जो कि आराम से टेबल पे सो रही होती है। तभी हमारा आयत उठो। क्या फर्स्ट कैरेक्टर है यार। अरे रोना बंद करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। नाम क्या? 13? कितना अजीब नाम है। मामा को हमेशा नंबर से ही बुलाया जाता है, पर मॉम मुझे साथ ही बुलाती थी जो मुझे बहुत पसंद था। ठीक है, लेकिन ये तय हो गया कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरा राज पता चल गया। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन बदले में तुम्हें हाँ आपसे यहीं रहकर मेरे लिए काम करना होगा। तुम चाहो तो बेशक मना कर सकती हो, अगर पसंद नहीं आता। ठीक है, डील पक्की। अच्छे आसमान के साथ में एक विलेज दिखाया जाता है और हमें वही सुअर दिखाया जाता है जो कि बोलता है आयत सर, अहिलेलिया का शासक बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई, मुझे तो मजा आ गया। शासक? और वो भी मैं? इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? वो बात नहीं है, लेकिन आइवेलिया ही क्यों? क्योंकि वो आर्सेनल से आगे साउथ की ओर ही आता है और वहाँ के लोग जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या? लेकिन मैं तो। वो शहर काफी छोटा है, पर वहाँ की आर्मी को हल्के में मत लेना। तुम्हारा मिशन होगा सबसे पहले उस शहर पर कब्जा करके वहाँ से आने वाले टैक्स को डबल करना। क्या कहा? डबल? वो भी जंग के बीचों बीच? अगर कम लग रहा है तो ट्रिपल कर दूं? बिल्कुल नहीं। इस होने वाली जंग में हम इंसानियत के लिए लड़ेंगे। किसी भी वक्त उनकी तरफ से हम पर हमला हो सकता है। फिर हमें कुछ हमले दिखाई देते हैं। जैसे अब मजा आने वाला है भाई फुल ऑन। इतनी देर तो सिर्फ टीजर था, मूवी बाकी है पूरी। फिर हम सरफिरो तो देखते हैं जो कि भाई साहब विलन दिख रही होती है एक नंबर। अब क्या करूं? जंग के बाद वाले नतीजे के बारे में कमांडर ने सोचा ही नहीं। सबसे पहले हमें दीवारों की मरम्मत करवानी होगी। चिंता मत कीजिए सर, मैं इसी वक्त अच्छे मजदूर और इंजीनियर को लेकर आता हूँ। दीवारों को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 6 महीने सर, इतना तो वक्त लग ही जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा है। फिर आयत अपने मन में बोलता है, क्या करूं, रहने दूं? या अगर हमला हुआ तो हम 2 मिनट में ढेर हो जाएंगे। दीवारों की मरम्मत तो करवानी ही पड़ेगी, कोई तो रास्ता निकालना होगा। सिर्फ 1 महीने के अंदर दीवारें तैयार हो जानी चाहिए। ये बिल्कुल नामुमकिन है सर, 1 महीने में कैसे होगा? बेशक हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ इंसानों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हम बड़े दानव तो देखते हैं जो कि इंसानों के साथ में काम कर रहे होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े बड़े पत्ते ले जा रहे होते हैं। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जब इंसान और शैतान एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। हाइट सर के सोचने का तरीका सबसे अलग है। उन्होंने सबको 8 घंटों की शिफ्ट में बांट दिया ताकि काम 24 घंटे चल
चलता रहे और उनके जोश को बनाए रखने के लिए वो सबको पैसे भी दे रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा, आइक सर जीनियस है। अब समझ आया लोग इन्हें डीमन लॉर्ड आदमी का बेहतरीन लीडर क्यों कहते हैं। फिर बहुत सारे दानवों से ईट पत्थर उठाई नहीं जा रहा होता है, तभी हमारा आयत बोलता है पीछे हटो। तभी आयत बोलता है सत्य अपना आंसर देता हो। फिर वो अपने जादू से उस पत्थर को तोड़ देता है। फिर बहुत सारे इंसान आयत ये जादू देते हैं, इम्प्रेस हो जाए और साथ ही हमारा पिज। मुझे बस इनका साथ देना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेवकूफ था मेरे छोड़ने के बारे में सोचा। आइक सर जरूर अगले डीमन लॉर्ड बनकर रहेंगे। ठीक है गाइस, डीमन लॉर्ड्स आर्मी का एपिसोड 1 यही पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर इस वाली सीरीज पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। और गाइस मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताना मैं अब आने वाली वीडियो में और क्या इंप्रूव करूँ जिससे मेरी वीडियो और भी अच्छी लगे। इस वाली वीडियो का लाइक डाल दे लेते हैं पूरे 100 लाइक। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।